Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic I am taking today is inheritance of one gene. हम जानते हैं हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और जो हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। मेंडल जो था वो उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, और उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और पी प्लांट्स को यूज़ करके उसने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स स्टडी किए और उनका इनहेरिटेंस देखा कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाते हैं। तो जो मेंडल था उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया, मतलब एक प्लांट के एंथर लेके पॉलन ग्रेन्स लेके एंथर से और फिर दूसरी प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करा के उसने उनका रिजल्ट देखा। इस तरह से उसने जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के एक्सपेरिमेंट थे जिसमें उसने क्या यूज़ किया था, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वो होते हैं जो वही ट्रेट वही कैरेक्टर शो करते हैं सेवरल जनरेशन तक, यदि उनको सेल्फ पॉलिनेट किया जाए। जैसे अब आज हम समझ सकते हैं, मान लीजिए ये है कोई टॉल प्लांट जिसमें दोनों क्या है, होमोजाइगस है, तो यदि हम इसी को सेल्फ पॉलिनेट करें, टीटीसी से ही करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, टॉल प्लांट ही मिलेगा। या स्मॉल टी है, ड्वार्फ प्लांट है, और इसको हम इसी सेल्फ पॉलिनेटेड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, ड्वार्फ मिलेगा। बहुत जनरेशन तक ये क्या देंगे, सेम कैरेक्टर देंगे यदि हम इनको सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं या सेल्फ कराते हैं इसको। और उसके एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट ले और उनका इनहेरिटेंस उसने स्टडी किया एक जीन का। मतलब क्या हो गया, ये एक ही जीन है, वो जीन क्या है, फॉर लेंथ ऑफ द प्लांट, उसके ही ये फॉर्म्स हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये उसने स्टडी किया। यदि हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते हैं एक बार में और उसको इनहेरिटेंस देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही पढ़ रहे हैं, डाईहाइब्रिड वगैरह नहीं पढ़े। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि दो ऑर्गेन्स के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं और उसको हम इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं उस कैरेक्टर का, और जो कि किससे गवर्न हो रहा है, एक ही जीन से गवर्न हो रहा है। उस तरह के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उसमें हम अपनी स्टडी को केवल एक कैरेक्टर तक ही सीमित रखते हैं। अब उसने क्या देखा, उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसने क्या लिया कि टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। ये भी ट्रू ब्रीडिंग था, मतलब इसमें कोई मिक्स नहीं था, दूसरा जीन नहीं था, ये भी ट्रू ब्रीडिंग थे, और इन्होंने इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। तो इसने क्या देखा कि ये था टॉल और ये था ड्वार्फ, ये था पेरेंट कॉम्बिनेशन। जब इसने क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन, जो जनरेशन मिली उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसमें क्या थे, सारे टॉल प्लांट्स थे, उसको सारे टॉल प्लांट मिले। तो इस एक्चुअली क्या होता है, ये जीन्स जो इसमें है वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, अलग हो जाते हैं, और ये गैमीट्स बनाते हैं। ये इसके गैमीट्स हो गए और ये इसके गैमीट्स हो गए। तो इसने तो गैमीट्स बनाए और इसने गैमीट्स बनाए, और कोई सा भी गैमीट किसी भी गैमीट से, इसका कोई गैमीट इसके किसी भी गैमीट से मिल सकता है। तो ये हम बोर्ड बना रहे हैं, ये है नेट बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कंबाइन करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कंबाइन करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब क्या हो गया कि उसको क्या मिले, सारे ऑल टॉल। लेकिन ये क्या है, हाइब्रिड है, ये प्योर ब्रीडिंग नहीं है। इनकी तरह से ये भी टॉल था
लेकिन ये भी टॉल है, लेकिन ये प्योर ब्रीडिंग नहीं है, ये क्या है, हाइब्रिड है। तो ये F1 जनरेशन में उसको क्या मिले, सारे हाइब्रिड मिले। अब यदि F1 जनरेशन वाले कैपिटल T स्मॉल t हैं, ये हाइब्रिड, इनका सेल्फ पॉलिनेशन करा के वो नेक्स्ट जनरेशन उसने देखी, तो उसमें क्या होगा, ये F1 वाले हैं और उसी तरह का बिल्कुल सेल्फ पॉलिनेशन उसने कराया, तो उसने क्या देखा कि F2 जनरेशन में क्या होगा, ये गैमीट्स बनाता है तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल T स्मॉल t, और ये भी बनाएगा कैपिटल T और स्मॉल t। ये तो इन्होंने क्या किए, गैमीट्स बना दिए। और जब ये कंबाइन होंगे, ये इससे भी कंबाइन हो सकता है, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल T। ये कंबाइन होगा तो ये बनेगा, ये कंबाइन होगा तो ये बनेगा, और ये होंगे तो स्मॉल t स्मॉल t। इसमें क्या होगा, ये तो टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, लेकिन ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा। इसका मतलब F2 जनरेशन में क्या मिला उसको मिला फिनोटिपिक रेशियो, क्या मिला, टॉल और ड्वार्फ में 3:1 था, 3 लंबे और 1 ड्वार्फ। फिनोटिपिक रेशियो मतलब एक्सप्रेशन वाइज देखने में कैसे हैं, एक्सप्रेशन जो होता है वो होता है फिनोटाइप। और जीनोटिपिक रेशियो जो होगा, जेनेटिक कंपोजिशन क्या होगा, टी है, फिर क्या है, कैपिटल T स्मॉल t वाले हैं, और कुछ क्या है, स्मॉल t स्मॉल t। इनमें रेशियो क्या है, 1:2:1। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप टाइप का रेशियो तो 3:1 है, टॉल और ड्वार्फ में, और जीनोटिपिक रेशियो है ये 1:1। ये दोनों क्या है, ये टॉल हैं और ये ड्वार्फ है। लेकिन इस टॉल में 2 तरह के हैं, एक तो ये कैपिटल T इसको कहेंगे होमोजाइगस, और कैपिटल T स्मॉल t इसको कहेंगे हेट्रोजाइगस। तो ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस दोनों क्या है, टॉल है, लेकिन इनका रेशियो यदि हम जीनोटाइप देखेंगे, जीन्स का कंपोजिशन, तो 1:2:1 के रेशियो में आया। इसका मतलब ये 1, ये वाला ड्वार्फ जो कि शुरू में पेरेंट में था वही यहाँ पर आ गया। इसका मतलब दोनों जो लॉन्ग है और ड्वार्फ है उसमें ब्लेंडिंग नहीं हुई है, कोई भी इसमें ब्लेंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि हमें F2 जनरेशन के बाद ये रिसेसिव फिर वापस मिल गया है। यदि ब्लेंडिंग हो जाती तब ये फिर सच वो वापस हमें नहीं मिलता। तब मेंडल ने ये कंक्लूजन निकाला कि कोई ऐसी स्टेबल चीज़ है जो कि क्या हो रही है, अनचेंज ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गैमीट्स। गैमीट्स के थ्रू कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है ऑफस्प्रिंग में, और वो ब्लेंड नहीं हो रही है, वो एज सच ही ट्रांसफ़र हो रही है। उसको मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर्स। मेंडल ने तो इनको नाम दिया था फैक्टर्स, और हम इनको क्या कहते हैं अब, जीन्स। तो जीन्स ही हैं जो ये कैरेक्टर लेके जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में थ्रू गैमीट्स। पहले गैमीट्स बनते हैं, फिर फ्यूज़न होता है और फिर ये बनते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए। एक तो पहला टर्म तो ट्रू ब्रीडिंग था। ट्रू ब्रीडिंग तो क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म या यहाँ इस केस में प्लांट जो क्या होंगे, सेवरल जनरेशन तक उनके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा यदि उनको क्या किया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन किया जाए, सेल्फ किया जाए। उनको उन्हीं पौधों में से एक का मेल ले लें और एक का फीमेल लेके हम पॉलिनेट करके प्लांट बनाएंगे, तो वो बहुत कई जनरेशन तक यदि चेंज नहीं होते कैरेक्टर, तो उनको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। फिर होमोजाइगस में पर जैसे आपने देखा कि कैपिटल टी इसमें क्या है, दोनों पेयर क्या है, सेम है, और ये टॉलनेस के लिए है, तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस, दोनों एक जैसे। ये भी क्या है, होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों एक पेयर के 2 जीन से वो क्या है, तो बिल्कुल सेम है। हेट्रोजाइगस होगा, उसमें क्या होगा, इस तरह का, मतलब क्या हो गया, इनका
एक जीन दूसरी तरह का है, एक जीन दूसरी तरह का है। ये टॉलनेस के लिए है और ये ड्वार्फनेस के लिए। लेकिन जो इंडिविजुअल होगा, जो ये इसमें ये होगा, वो क्या होगा? टॉल होगा। टॉल का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जीन ने अपने को एक्सप्रेस किया है, क्योंकि यही किसके लिए था? टॉलनेस के लिए। और इसने अपने को एक्सप्रेस नहीं किया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? रिसेसिव होगा। तो ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है और ये दोनों होमोजाइगस है। ये हो गए होमोजाइगस, जिसमें पेयर में दोनों जीन बिल्कुल एक जैसे हैं। और ये है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के केस में एक जीन तो अपने को एक्सप्रेस करता है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट फॉर्म है। और जो अपने को नहीं एक्सप्रेस कर पाता उसको हम कहते हैं रिसेसिव। लेकिन यदि रिसेसिव डबल रिसेसिव हो जाता है, मतलब डोमिनेंट वाला नहीं है, तो ये अपने को एक्सप्रेस कर देगा, क्योंकि ये तब क्या होता है कि ये ड्वार्फ होता है। तो हेट्रोजाइगस के केस में जो जीन अपने को एक्सप्रेस कर सकता है वो डोमिनेंट होगा, जो नहीं कर सकता वो क्या होगा? वो रिसेसिव होगा। क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता प्लांट टॉल भी हो प्लांट ड्वार्फ भी हो, ऐसा नहीं होगा, एक ही होगा। और जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो होगा ये डोमिनेंट और दूसरा होगा ये रिसेसिव होगा। और जो ये हमने बोर्ड बना के इस तरह से किया था, ये कहलाता है पुनेट चेक स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या है? ये साइंटिस्ट थे पीसी पुनेट, उन्होंने दिया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस। यदि हम स्पेस के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी भी संभव, जितने भी पॉसिबल क्रॉस कॉम्बिनेशन संभव हैं, उसको जानने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्क्वायर बनाते हैं, उसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पुनेट स्क्वायर के बारे में 2021 में। तो पुनेट स्क्वायर क्या हो गया? ये इस तरह का जो हम बना रहे हैं, अभी बनाया था हमने। एक साइड में तो गमीट्स लिख देते हैं हम एक पेरेंट के, और इधर लिख देते हैं दूसरे पेरेंट के, और उनको कंबाइन करके यहाँ लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट। इससे बहुत आसान हो जाता है निकालना कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म मिलने की संभावना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ all possible genotype of offspring in a genetic क्रॉस। तो जेनेटिक क्रॉस यदि हम इसका कर रहे हैं, तो ये वाला क्या बना रहा है? एमिट्स ये, और ये वाला बना रहा है स्मॉल टी। अब क्या प्रोबेबिलिटी है? कितनी? ऑल पॉसिबल। कितने पॉसिबल है? ये इससे कंबाइन कर सकता है, ये इससे कंबाइन कर सकता है, ये इससे कर सकता है, ये इससे कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। चारों तो नहीं होंगे, कोई भी एक हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी है? ये जो है इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पुनेट स्क्वायर कहलाता है। उसके बाद एक और होता है टेस्ट क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस भी। हमने यहाँ पर देखा कि ये प्लांट भी टॉल है, ये प्लांट भी टॉल है, मतलब होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। ये कैसे पता लगाएंगे? हमें देखने में तो क्या लग रहा है? दोनों टॉल लग रहे हैं। जो होमोजाइगस है वो भी टॉल है और जो हेट्रोजाइगस है वो भी टॉल है। तो उसके लिए क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आया हुआ है 2010 में भी आया हुआ और 2011 में भी आया हुआ है इसका क्वेश्चन।
इसमें क्या करते हैं टेस्ट क्रॉस को, ये क्रॉस है जो डिटरमाइन करता है जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग F1 या F2, जहाँ भी आपको पता करना है जीनोटाइप कि होमो है या हेट्रो है, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप of the offspring। मतलब क्या हो गया, ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है। इसके लिए क्या करते हैं, जिसका हमें ये निकालना है, मालूम करना है उसकी जीनोटाइप, उसको क्रॉस कराते हैं किससे, डबल रिसेसिव से। तो यहाँ पर तो जो इंडिविजुअल हो गया जिसका हमें निकालना है, वो या तो ये है टॉल या टॉल ये है, हमें पता नहीं है ये है कि ये है। उसको किससे क्रॉस कराएंगे, उसको क्रॉस कराएंगे एक रिसेसिव से। इसको भी करा सकते हैं और इसको भी, जो भी है हमें ये पता नहीं है। तो यहाँ पर जो रेशियो मिलेगा उससे हम बता सकते हैं जो यहाँ पे इंडिविजुअल था वो होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस, क्योंकि देख के तो हम अंतर बता ही नहीं सकते, देख के तो दोनों का फिनोटाइप क्या है, सेम है। तो ये डबल रिसेसिव जो है ये इंडिविजुअल से क्रॉस कराते हैं हम, यदि अननोन जिसका जीनोटाइप नहीं पता है, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा उससे हम ये बता सकते हैं कि ये क्या था, होमोजाइगस था कि हेट्रोजाइगस था। और यदि ये पेरेंट्स का ले रहा डबल रिसेसिव पेरेंट है तो इस टेस्ट क्रॉस को कहते हैं बैक क्रॉस, क्योंकि हम ऑफ स्प्रिंग का और पेरेंट के कॉम्प से क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि ये है, मान लीजिए हम एक केस ले रहे हैं जिसमें ये है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, दोनों के साथ साथ ले लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इससे क्या बनेगा, इसने गैमेट्स बनाए, इसने बनाया कैपिटल टी, इसने बनाया स्मॉल टी और स्मॉल टी, और जो हमें यहाँ पे मिलेंगे क्रॉस करने के बाद वो क्या होगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या होगा टॉल, ये क्या होगा टॉल, ये क्या होगा टॉल, ये क्या होगा टॉल। क्यों, क्योंकि इनमें कैपिटल टी है और कैपिटल टी डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी। तो इसमें क्या होगा कि सारे क्या होंगे टॉल में। मतलब यदि हम अननोन इंडिविजुअल का और इस डबल रिसेसिव से कराते हैं क्रॉस, और हमें क्रॉस के बाद जो ऑफ स्प्रिंग मिल रही है उसमें सब डोमिनेंट वाले हैं, सब टॉल हैं, इसका मतलब ये जो था जिसका हमें पता नहीं था वो क्या था, वो होमोजाइगस। और यदि वो हेट्रोजाइगस होता और हम इसको डबल रिसेसिव से करते तब क्या होता, ये बनाएगा गैमीट्स कैपिटल टी और ये अलग होगा तो बनेगा स्मॉल टी, इसमें बनेंगे दोनों एक ही टाइप के बनेंगे स्मॉल टी। अब यदि ये दोनों जुड़ते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी। इसमें क्या हुआ, ये टॉल होगा और ये टॉल होगा, ये दो क्या होंगे ड्वार्फ होंगे क्योंकि इसमें कैपिटल टी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि टॉल और ड्वार्फ में रेशियो क्या मिलेगा 1:1। हमें क्या नहीं पता था, ये चीज़ हमने इसको डबल रिसेसिव से क्रॉस कराया, और यदि ऑफ स्प्रिंग में हमें टॉल और ड्वार्फ 1:1 रेशियो में आए, इसका मतलब ये क्या था, हेट्रोजाइगस था। और यदि
यही कराने पर यहाँ पर सारे टॉल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या था, होमोजाइगस था। तो जो टॉल प्लांट्स हैं वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, और उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, जिसमें हम उस जिसका हमें जीनोटाइप पता करना है उसको रिसेसिव प्लांट से क्रॉस करा देते हैं, डबल रिसेसिव। ये तो यदि सारे टॉल आएंगे, सारे डोमिनेंट वाले आएंगे तो ये होमोजाइगस था, और यदि 1:1 रेशियो में टॉल और ड्वार्फ आए तो ये क्या था, हेट्रोजाइगस था। जैसे ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल आपके इसमें दिया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें टेस्ट क्रॉस का। मैंडल ने देखा कि वायलेट कलर का फ्लावर कलर जो था वो डोमिनेंट था ओवर वाइट कलर फ्लावर पे। तो जो वाइट कलर फ्लावर थे उनको वायलेट कलर वाले से क्रॉस कराने पर F1 में क्या मिलेगा, F1 में वायलेट मिलेगा, क्योंकि F1 में हाइब्रिड वही होता है, डोमिनेंट वाला ही शो करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो F1 में मिले वो क्या थे, वायलेट थे, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो वायलेट होमोजाइगस वायलेट है या हेट्रोजाइगस वायलेट है। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं, ये है फ्लावर क्या, वायलेट। ये वायलेट फ्लावर है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, इसका हमें पता करना है। फिनोटाइप हमें पता है, डोमिनेंट फिनोटाइप है इसका, और इसका जीनोटाइप हमें नहीं पता है। मान लीजिए हम कैपिटल W तो डोमिनेंट शो करने के लिए, मतलब जिसमें कैपिटल W होगा वो वायलेट होगा, वायलेट के लिए है, और स्मॉल w जो है वो किसके लिए है, वाइट कलर के लिए है, ये है। तो इस तरह का जीनोटाइप होगा तो क्या होगा, वायलेट होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी हो सकता है कि ये क्या हो, कैपिटल W, ये क्या होगा, वायलेट होगा। तो ये वायलेट हमें मिल रहा है, तो ये भी हो सकता है यार, ये यही हमें पता करना है कि ये है कि ये है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डबल रिसेसिव से इसको क्रॉस कराएंगे। डबल रिसेसिव जो है ये है, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव को कैसे शो होगा, स्मॉल w। ये वायलेट नहीं होगा, ये कैसा होगा, वाइट होगा। अब इसको हम इससे क्रॉस करा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं कि इसका ये जानने के लिए कि इसका जीनोटाइप ये है कि ये है। यदि मान लो ये होगा तो क्या होगा, यदि ये होगा तो ये गैमीट बनाएगा कैपिटल W और स्मॉल w, ये गैमीट बनाएगा स्मॉल w और स्मॉल w, क्योंकि इसमें दोनों ही स्मॉल w है। तो इसने तो गैमीट बना दिए ये, और इसने गैमीट बना दिए ये दो। अब ये पुनेट स्क्वायर है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हम सब देखेंगे। यदि ये इससे कंबाइन करेगा तो ये क्या होगा, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल W, स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल, ये इससे कंबाइन करेगा ये।
मतलब ये इसका फिनोटाइप क्या होगा? क्योंकि इसमें कैपिटल W है, इसका मतलब ये क्या होगा? वायलेट। इसमें भी कैपिटल W है, इसका मतलब ये क्या होगा? वायलेट होगा। लेकिन इसमें कैपिटल W नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा? वाइट होगा। और इसमें क्या होगा? वायलेट और वाइट में रेशियो क्या होगा? 1:1 का। यदि ऐसा हमें रिजल्ट मिलता है, इसका मतलब जो हमारा ये अननोन फ्लावर था वो क्या था? हेटेरोजाइगस था। उसका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल W स्मॉल w। कब? यदि ये क्रॉस कराने के बाद हमें वायलेट और वाइट का रेशियो 1:1 मिलेगा, इसका मतलब हमारा अननोन जो फ्लावर था वो क्या था? हेटेरोजाइगस था। और यदि ये होगा तब क्या होगा? इसको भी हम उसी से टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, इसका मतलब ये हम डबल रेसेसिव से करा रहे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से करा रहे हैं इसको भी। जिसका कि जीनोटाइप क्या है? स्मॉल w। अब ये भी पुनेट स्क्वायर पे हम देख सकते हैं, ये जो बनाएगा गैमीट्स वो क्या होंगे? कैपिटल W। ये बनाएगा, ये होंगे स्मॉल w। इसने गैमीट्स जहाँ पर इनको हम घेर में बना देते हैं जिससे समझ में आए कि ये गैमीट्स हैं। गैमीट्स में केवल एक ही जीन होगा और जो इंडिविजुअल शो करेगा उसमें दो होंगे। तो इस तरह से इसने क्या किया? एक गैमीट ये बनाया, एक गैमीट बनने में क्या होंगे? ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसी को मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही है कि जो दो फैक्टर्स हैं, उसने फैक्टर्स कहा था, जो ये दो जीन हैं, ये जब गैमीट्स बनाते हैं तो क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। और फिर ये इंडिपेंडेंट है, चाहे ये इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, सर ये भी इससे मिल सकता है या इससे मिल सकता है। तो यदि ये मिलेगा इससे तो क्या बनेगा? कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कैपिटल W है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये वायलेट होगा। इसमें भी कैपिटल W है, ये भी क्या होगा? वायलेट होगा। इसमें भी W है तो ये क्या होगा? इन सब में क्या है? कैपिटल W है, तो ये सब क्या होंगे? वायलेट होंगे। तो इसमें क्या हो गया? ऑल वायलेट। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा अननोन फ्लावर था वो क्या है? वो होमोजाइगस। तो इस तरह से टेस्ट क्रॉस करने से हमें पता चल सकता है कोई भी चीज़ जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रही है वो एक्चुअली में होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। यदि डबल रिसेसिव से क्रॉस कराने के बाद 1:1 रेशियो आता है डोमिनेंट और रिसेसिव का, तो ये क्या था? हेटेरोजाइगस था। और यदि ये सारे जो हैं वो डोमिनेंट ही आते हैं, इसका मतलब ये क्या? ये इसका होमोजाइगस जीनोटाइप था। तो ये टेस्ट क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस इसलिए किया जाता है। आशा समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।